आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। ये क्या जबरदस्ती है भाई। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज की लाइव स्ट्रीम में पिछली लाइव स्ट्रीम के दूसरे भाग को दिखाया जाएगा। जिन्होंने कल वाले लाइव स्ट्रीम के पार्ट को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर जरूर देखिएगा। हालांकि ये डिबेट थोड़ी लंबी थी और ज्यादातर लोग लंबी लंबी डिबेट्स को झेल नहीं पाते हैं और लंबी डिबेट देखते देखते बोर हो जाते हैं और वीडियो को स्किप कर देते हैं। और यही कारण है कि कई बार डिबेट के बेस्ट मोमेंट को आप मिस कर देते हैं। एक्स मुस्लिमों का जो जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए इन डिबेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस छू लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। आरसी खान जी भाई। मोमिन है। हाँ भाई, मोमिन हूँ यार। मोमिन है, पक्के टक्के है क्या, हाफ मोमिन है? बहुत अच्छे। क्या फर्क है दोनों में? जैसे सुबूही खान वाले मोमिन तो नहीं है आप? जी, मतलब दोनों में फर्क बताइए ना, मैं बताता हूँ फिर कौन सा हूँ। आप कौन से वाले वो बता दीजिए। नमाजे आप वमाजे फर्क पढ़ते हैं? बताइए। नमाजे वमाजे आप। पढ़ते हैं? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। पांचों टाइम की पढ़ते हैं? नहीं, पांचों टाइम की नहीं पढ़ता हूँ, जो टाइम मिल क्या जाता है। क्या आपको पता है कि 5 टाइम की नमाज फर्ज है? वेरी गुड। हाँ, पता है। क्या आपको यह भी पता है कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि एक मोमिन, एक मुस्लिम और एक काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज है? बिल्कुल सही। हाँ, पता है। तो फिर हाफ मोमिन हुए ना आप। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर हाफ मोमिन हूँ। तो क्यों हाफ मोमिन है, या तो पूरा खाली मोमिन हो जाओ, हक है। खत्म ही कर दो। ठीक है, आज से खाली मोमिन हो गया। छोड़ रहे इस्लाम? नहीं यार, पागल हो गया क्या? अरे इतना क्यों झटका लग दिया, अरे इतना क्यों भाई। झटका लग गया आपको? जैसे नहीं, आपकी ऐसे जान ही। निकालने का बोल दिया मैंने, जैसे खुदकुशी करने हाँ का भाई। बोल दिया। एक हिसाब से वही है मेरे लिए। अच्छा, मतलब बात नहीं मानना है, लेकिन फिर भी उसमें चिपके रहना है। हाँ हाँ। अच्छा चलिए, जो नमाज पढ़ते हैं उसमें कोई सूरा ईरा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? अरे भाई, पिछली बार सुनाया था यार, हर बार सुनाने मत बोला करो। एक बार सुना दो और चलो, मेरे को याद नहीं है आप कभी आए थे। अरे रमजान में आया था ना वाला, उसमें देखो आप, इसमें वीडियो में है भी। वो वाला अलहम्दुल शरीफ सुनाया था मैंने। हाँ हाँ। रमजान में वो जो सवाल था क्या, मजदूर रोजा, उस टाइम आया था मैं। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ आरसी खान भाई, आपके हाँ हिसाब से एक इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए अपने रिलीजन को फॉलो करने की? हाँ, होनी चाहिए। सही है। होनी चाहिए, और जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं होना चाहिए रोजा वोजा। अच्छा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़े उसको जीने का हक है, नहीं है? है। अच्छा, उसकी माल और जान जो है वो भी बिना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े हिफाजत में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। रहना चाहिए, पक्का? हाँ हाँ, रहना चाहिए। अच्छा मेरे प्यारे भाई, सुनन इब्ने माजा की एक हदीस है 3929, ठीक है? हाँ, और ये हदीस बुखारी शरीफ में भी आती है। तो भाई आप सीधा बुखारी शरीफ खोल के दिखाया करिए ना यार। क्यों, ऐसा जबरदस्ती है? जबरदस्ती की बात नहीं है यार, तुम्हारे मतलब अब जब तुम्हारे एक मिनट, एक तुम मिनट। क्या दिखाना एक चाहते हो, तुम एक सही एक दिखाना मिनट। चाहते हो ना, आरसी आप आरसी सही भाई, दिखाना चाहते हो ना। हाँ, बोलिए बोलिए। आरसी भाई, आरसी भाई, हाँ। पहली बात तो जज्बात में नहीं आना है। आप नहीं जुमा के नहीं, खुतबे बिल्कुल में नहीं जाते? यार। जुमा के खुतबे में जाते हैं? हाँ हाँ, जाता हूँ। बयानात में जाते हैं? हाँ, जाता हूँ।
वहां पे आलिम साहब जब आपको हदीस और वाकया बताते हैं तो बुखारी की हदीस लेके ऐसा बताते हैं, बच्चों आओ देखो ये बुखारी में लिखा हुआ है। नहीं, क्योंकि वो खिलाफ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आप भी खिलाफ खिलाफ में का बोल बोल रहे रहा हैं। हूँ। आप खिलाफ में बोलते हैं ना। नहीं, आपको खिलाफ में नहीं मतलब, बोल रहा हूँ भाई। नहीं नहीं, जो एक मतलब लिखा, मेरा बोलने का मतलब, हेलो, मेरा बोलने का मतलब ना वो नहीं है कि मतलब आप खिलाफ में बोलते उल्टा दिखाते हैं। मतलब हाँ, अगर जैसा आप तो मोमिन है नहीं। ठीक है, हम्म। बोलिए, है कि नहीं है? तो मैं मोमिन नहीं हूं तो वो बुखारी से हदीस या जो दूसरी किताबों की हदीस है वो हट जाएगी क्या? नहीं यार, ये एक्सेल शीट पे ये MS वर्ड पे मैं भी ऐसे कुछ भी लिख के दिखा सकता हूँ ना। समझ रहे हो अच्छा आप चलो, मेरी बात? मैं सुन्ना ये नहीं बोल सुन्ना रहा हूँ कि डॉट आप कॉम गलत पे, है, गलत दिखा एक रहे हो। एक मिनट प्यारे भाई, सुन्ना डॉट कॉम पे दिखाऊं? नहीं, .com पे नहीं यार। आप ये ना, आप जैसा बुक बुक का जैसे कैमरे के सामने आप आते नहीं ज्यादा, तो आप हम्म। बुक के सामने कैमरा रखिए, दिखाइए अच्छा बुक तो ये बुक बोल दो कवर। कि सुन्ना डॉट कॉम और ये इस्लाम वन सॉफ्टवेयर, इस्लाम 360, ये सारे के सारे तुमको बेवकूफ बना रहे। नहीं यार, नहीं बना रहे बेवकूफ, लेकिन तो आप भाई ये जैसा, तो अगर आपकी वो, चालाकी है फिर। अगर आप जब एज वो अ मतलब बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, एक मिनट बात सुनो। जब वो हाँ बेवकूफ नहीं बना रहे हैं और अगर मैं हाँ हदीस तुमको वहां से दिखाऊं तो तुमको क्या हाँ, प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है यार। मैं फेक वेबसाइट में वेब डिजाइनिंग सब सब समझ रहे ना आप, तो लेवल फेक कहाँ तक वेब, बढ़ एक गया है। काम करो, एक काम करो, अपना हाँ अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पे सुन्ना डॉट हाँ। कॉम ओपन करो। अरे यार, अब ये मल्टीटास्किंग नहीं कर पाऊंगा मैं, इतना अच्छा हाँ तो वो नहीं है मेरा। एक काम करो, हाँ, सुन्ना डॉट पे, नहीं वहां, यार, मैं क्यों करूं यार एक काम? मैं तो आरसी यहाँ पे भाई आया हूँ मतलब पकाओगे, कि वो करने के आरसी लिए। भाई, आरसी भाई, हाँ अगर पकाना है ना तो भी मैं आपको हाँ निकाल दूंगा। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, हदीस का नंबर बता देता हूँ। जाओ अभी अपने आलिम के पास, 10:30 ही बज रहा है, कोई मस्जिद में जाओ, वहां पे चंदा इंदा देते हो, वहां पे जाके देखो अगर हदीसों की किताब है। तुमको मैं बुखारी से और बाकी हदीसों से रेफरेंस नंबर दे देता हूँ, जाके चेक करो वहां मिलती है या नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलेगी तो आके यहाँ बोलना कि आपने गलत बताया, उधर नहीं है। चलो ठीक है, आप पढ़िए। हाँ, सुनन इब्ने माजा की हदीस है। अच्छा, एक सेकंड, एक सवाल था, ये वीडियो अपलोडेड रहेगा ना मतलब? हाँ, अपलोडेड रहेगा। ये आप आ हाँ रहे तो हैं, ठीक। ये आप अपनी मर्जी से आए हैं और आपका कंसेंट है, इस वजह से आप आए हैं। ठीक है ठीक है। जी, सुनन इब्ने माजा की हदीस है। आ, कहाँ पे है? औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाकियात सुनाकर हमें नसीहत औस फरमा औस रहे थे। मतलब क्या होता है? औस मतलब क्या होता है? ये सहाबा का नाम है रे भाई। अच्छा। तुम हाँ, सहाबा पता है कि नहीं पता है? हाँ हाँ, साहबा पता है। थैंक यू। अम्र बिन औस है ना, सीधा औस बोला, इसके लिए हाँ, मैं बोला कुछ इधर क्योंकि पता मेरे अलग। पास, भाई मेरे पास जो ये इसका मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसमें हाँ, औस से स्टार्ट है, इस वजह अम्र बिन औस है नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ अम्र बिन औस जो है ना वो औस जो है वो अम्र बिन औस के बेटे है, हाँ ठीक है। हाँ अम्र हाँ बिन औस जो है नरेटेड दैट हिज फादर, यानी औस जो है वो बाप है और अम्र हाँ, बिन नहीं औस नहीं, जो है वो इतना समझ बेटे है, रहा हूँ, इतना समझ रहा हूँ, ठीक इतना है। इतना है थोड़ा, हाँ समझ रहा हूँ मैं। आप ओके, बोलिए, थैंक जो यू। नहीं समझेगा मैं खुद पूछ फालतू लूंगा। बात, फालतू सवाल करने से अच्छा जो रसूल की बात है वो अगर सुन लेते तो ज्यादा बेहतर होता। हाँ हाँ, वही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाकयात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया, पूछा क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। ये क्या जबरदस्ती है भाई? ला इलाहा हाँ, इल्लल्लाह पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा जान माल जो है वो हिफाजत में नहीं रहेगा। ये कौन से इस्लाम को आप ऐसे गंदगी वाले मजहब को, कट्टरता वाले मजहब को मान रहे हैं? वो अच्छा, ये बताइए, वो उनको लाए क्यों थे? लाए होंगे किसी वजह से। किस वजह से? मतलब वो कोई नहीं कुछ लिखा है कांड, कुछ हदीस में। मतलब, हाँ वो नहीं लिखा है ना, तो कुछ काम हम्म, किया होगा ऐसा गलत। क्या काम किया होगा?
मतलब कुछ भी गलत काम किया होगा, मतलब जो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक आदमी गलत काम कर रहा है, ठीक है, हाँ माने रेप किया, चलो तुम्हारे हाँ आर्गुमेंट के हिसाब से ही जाता हूं, ठीक है। एक आदमी रेप किया या हाँ कत्ल किया, अब उसको हाँ लाया गया, ठीक हाँ है, उसको मारने का हुक्म दे दिया गया क्योंकि हाँ उसने हाँ रेप किया था या कत्ल किया था, ठीक है। हाँ अब उसको मैं बुला के बोल पूछूं कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, तो कहता हाँ, हाँ तो मैं कहूं कि छोड़ दो इसको, चूंकि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अब इसने रेप हाँ। किया हो कत्ल किया हो ये गुनाह माफ। नहीं, माफ नहीं है। मतलब इसका है कि ये अल्लाह अल्लाह का बंदा है, अब इसको अल्लाह देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब अच्छा। हाँ अल्लाह का बंदा आपके घर में आपकी अम्मी का या अब्बू का कत्ल कर दे तो आप ये कहोगे ये अल्लाह का बंदा है, इसको अल्लाह देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना। नहीं, तो मैं, अब वो जमाना नहीं रहा वाह। कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। अब वो जमाना हाँ, नहीं रहा, अब ये जमाना रहा, मतलब कुछ क्या है, खत्म करो। ये अब जज के पास जाता है, कोर्ट में जाता मतलब है। रसूलुल्लाह के वहां पे ये मामला था, हाँ, आपके प्यारे उस टाइम रसूलुल्लाह इतने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इंसाफ। था ना भाई, जैसा हाँ एक हाँ एक मिनट बोलिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रसूलुल्लाह और इस्लाम खुद कॉन्स्टिट्यूशन है ना। हाँ 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 चोर को मारने की, चोर के हाथ काट देने की सजा तुम्हारे अल्लाह और रसूलुल्लाह ने ही बताया ना, हाँ हाँ है ना मेरे प्यारे भाई। तो हाँ हाँ आप ये कह रहे हैं कि कोई इंसान चोर हो, चोर नहीं सॉरी, कत्ल की जब बात आई तो उसपे हम बड़ा कुछ लेंगे, जैसे कत्ल हाँ। किया हो या रेप किया हो, तो आप ये कह रहे हैं कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा तो उसको छोड़ दो, अब वो रेप किया हो कत्ल किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। मेरे को सजा देने का हक था उसको, लेकिन अब उसने बोल दिया है कि मैं ऐसा ऐसा ला इलाहा मतलब ला इल्लल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, मैं तो भी अब मैं भी मैं उसको अल्लाह पे, मैंने अब उसको अल्लाह पे छोड़ दिया है कि अब इसको अल्लाह देखेंगे, ये मतलब अल्लाह का हो आरसी के भी। हाँ आरसी 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 कितना पढ़ा हाँ लिखा है हाँ भाई, हाँ हाँ। कितना पढ़ा लिखा है, क्यों भाई? पूछ रहा हूं कितना पढ़े लिखे हो। कौन सी चीज में? अरे पढ़ाई कितना किए हो, अरे कौन सी चीज में पढ़ाई? अरबी में पढ़ाई, ये अपना दोनों बता दो, इसमें। अरबी में कितना किए हो और इंग्लिश और ये जो दुनियावी एजुकेशन होता है वो कितना किए हो। वो मैंने एमकॉम किया है, अभी सीए कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहे हो सीए सीए। गाइस, जस्ट इमेजिन, एक एमकॉम किया हुआ बंदा और सीए कर रहा है, उसका दिमाग कितना चल रहा है देखो, कि भाई रेप किया हो कत्ल किया हो कुछ भी किया हो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया छोड़ दो उसको, वो अल्लाह का बंदा है। नहीं, ये आप गलत पोर्ट्री कर रहे हो, ये ऐसा नहीं बोला मैंने। तूने बोला, भाई तूने नहीं बोला यार, ये ये अभी। गलत, ये अच्छा ये क्या ये बोल रहा है सही है बोल, ही नहीं। क्या सही है मैंने वो ये बता। बोला, हाँ, मैंने ये बोला कि अगर मैं, मतलब जैसे चार लोग हैं, हाँ, ठीक है, अब उसमें आया है, महफिल में आया है कि ये बंदे ने ऐसा ऐसा किया है, अब वो आके हाँ, उसको बोल रहे हैं कि मतलब तुम, मतलब इसको हमारे में, लेके आके हमारे मार दो। जैसे ही हो तो हम तुमको क्या सजा देंगे तुमको, मतलब जाहिर सी बात है ना यार, अब हम्म। तुमको अल्लाह ही देखेगा, वो वाली बात हुई कि अच्छा, अब मोमिन। हाँ हाँ अच्छा समझो तुम्हारे, अभी तुम रसूलुल्लाह के जमाने में होते, हाँ ठीक है, और कोई आके तुम्हारी बहन का रेप कर देता, आई एम सॉरी मेरे को कभी कभी एक्सट्रीम में जाना पड़ता है क्योंकि तुम लोग हाँ का हाँ, दिमाग में कोई कोई अकल बात लगा नहीं, हुआ है। कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, अभी तुम समझो हाँ रसूलुल्लाह के जमाने में थे और हाँ तुम्हारा दोस्त जो है वो मोमिनी है, ठीक है, हाँ उसने आके तुम्हारी बहन का बलात्कार कर दिया जो कि कभी नहीं हो ऐसा, तुम्हारी बहन हाँ मेरी बहन, ठीक है। हाँ अब रसूलुल्लाह के पास गए लेके कि भाई ये हाँ इसने आरसी खान की बहन का बलात्कार कर दिया, रसूलुल्लाह ने कहा लेके जाओ इसको कत्ल कर दो, ठीक है। हाँ फिर रसूलुल्लाह उसको बुलाए, बाबा इधर आ जरा, हाँ उसको पूछे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है क्या, तो उसने हाँ बोला हाँ रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वाला ही हूँ। तो रसूलुल्लाह छोड़ दो अपना ही चे, जाने दो अल्लाह फैसला कर देगा, चलेगा हाँ, ऐसा। जाहिर सी बात, हाँ जाहिर सी बात है, अल्लाह पे भरोसा है तो फिर छोड़ देंगे। तुम्हारी बहन अब का भाई, जिसने रेप किया अगर वो इतना अल्लाह मोमिन पे है नहीं करके छोड़ छोड़ सकते, दोगे। भाई अगर इतना अल्लाह पे नहीं छोड़ सकते तो फिर अल्लाह पे मान के कुछ फायदा नहीं है। अरे वाह। भाई तू सच्ची में एमकॉम किया हुआ है हाँ भाई, सच्ची में किया हुआ हूँ। और सच्ची में सीए कर रहा है तू, सच्ची में सीए कर रहा हूँ। भाई तू जो क्लाइंट्स देगा उसकी। इंटरमीडिएट क्लियर हो गया है, फाइनल पे हूँ, फाइनल का भी दिया था, रिजल्ट नहीं आया है।
अब ऐसी मेंटालिटी वाले, ऐसे इतने बड़े दिमागी अपंग से आप क्या तवक्को कर सकते हैं लोगों? क्या तवक्को आप कर सकते हो जिसका दिमाग इस तरीके से चलता है? भाई मतलब सिर्फ हार लाए जाओ खुद। एक सेकंड, अगर खुद बहस ना कर पाओ तो बहन का ये हुआ है और इतना तो दिमाग से मान लिया ना, अपंग है, लेकिन अपाहिज है, ऐसा ऐसा ही करते हो। मैं देखा है भाई तुम्हारी वीडियो में, तुम भाई ऐसे ही जब तो खुद मान हारने लिया लगते ना हो तो सामने आरसी। वाले को नीचा दिखाते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, फिर वो भी तुमको उल्टा सीधा बोलता है, तुम उसको बाहर कर देते हो। तुम्हारा ऐसा ही चल रहा है। भाई तूने खुद बोला अभी। हाँ मैंने बोला, जो मैंने बोला मैं मानता हूँ, वो सही बोला मैंने। मानता है, सही मानता है। तेरी बहन के पास हाँ जाना सही तो सही। तेरे को दो झापड़ मारेगी तेरे को कि तू अरे ऐसा यार भाई है काश। गधे जो जो मेरा बलात्कार किया, तू कहता है इसको जाने दो। उसके हाथ पैर तुझे तोड़ देना चाहिए था, वो तेरी बहन ये नहीं बोलेगी। नहीं। हाँ क्या? हाँ क्या? क्या बोलो? क्या बोलेगी? हाँ के वही बोल रहा हूँ, तेरी बहन दो चमाटा मारेगी तुझे। नहीं भाई नहीं मारेगी, मेरी बहन भी मोमिन है। इसकी बहन भी मोमिन है और उसका दिमाग भी इसके ऐसा ही चलता है। वो भी बोलेगी अच्छा हुआ, चल जाने दे, तू मोमिन है, मेरा रेप कर दिया, कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह देखेगा तुझे। हाँ हाँ, जाहिर भाई सी वो बात है, अल्लाह दिखेगा। सब देश के कानून और वो क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट वोट सब बंद कर दो, सब अल्लाह देखेगा। हाँ हाँ, सब अल्लाह देखेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा अच्छा हूँ कि इसका चल। मतलब अब जो दौर था, जो दौर पे जैसा जिसका मेंटालिटी थी वैसा वो हिसाब से वो हुआ है। अब इस दौर में भी जो तो है ये वो वही अच्छी मेंटालिटी से मेंटालिटी है या चलेगा, गलत? केस होगा, ये अच्छा होगा, वो ये होगा। बता, ये बता। अब आरसी खान, इस दौर में हम किसी को आरसी ऐसे चलते आरसी चलते मार तो नहीं सकते। आरसी हाँ आरसी, ये हाँ अच्छी बोलिए ना। मेंटालिटी है? ये अच्छा फैसला किया तुम्हारे रसूलुल्लाह ने या गलत फैसला किया, अगर तेरे एग्जाम्पल के हिसाब से ही चलूं तो? मैं वो टाइम पे उन्होंने सही किया था, ये टाइम पे जो होता कॉन्स्टिट्यूशन देखता, जो होता, जो फैसला लेता मतलब वो ये सही टाइम रहता। पे रसूलुल्लाह की बात वैलिड नहीं है, राइट? नहीं ऐसी बात नहीं है यार, वो टाइम पे वैसा ही चलता ही था कि ये करे मार दो, ये करे गाड़ दो, भाई ऐसा ही चलता था आरसी पहले। आरसी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो टाइम चलता था ना, मतलब अब वैलिड नहीं है ना, कि अभी भी यही फॉलो करना नहीं है? अभी भी ये देखो वही बात है। पूछ रहा हूँ, अभी भी रसूलुल्लाह वाला सिस्टम फॉलो करना चाहिए कि वो आउटडेटेड है, वो पूछ रहा हूँ। वो अभी आउटडेटेड है। क्योंकि ये, यही सुनना हाँ है ना? कौन, क्या यही क्या सुनना है ना, वो आउटडेटेड है। पूछ रहा हूं मैं तुम्हारे मुंह में नहीं डाल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा वो आउटडेटेड है या वो वाले को अभी इंप्लीमेंट करना चाहिए, रसूलुल्लाह वाले को? इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब एक हिसाब से इम्प्लीमेंट जैसा ही हो जाएगा, लेकिन वो टाइम पे वैसा ही चलता था। मैं ये नहीं बोल अरे रहा हूँ कि मेरे उसको या भी भाई, चलाना चाहिए, टाइम सेम टाइम की चीज, बात है। सेम चीज अभी रिपीट आप नहीं जो करो। यूट्यूब पे कर रहे हो ना, आरसी यूट्यूब नहीं होता तो फिर कहाँ करते? आरसी अच्छा ये बताओ। आरसी आरसी हाँ हाँ आरसी, सेम चीज रिपीट नहीं करो, मेरा सवाल सिंपल है। वो हाँ जो रसूलुल्लाह वाला जो कानून है जो तुम बोल रहे हो, जो उस जमाने में था, ये वाला सो हाँ। कॉल्ड कानून, क्या उसको आज भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए? कौन सा कानून अच्छा है, हमारा बनाया हुआ कानून जो अगर कोई रेप करता है तो उसको सजा देता है, या तुम्हारे रसूलुल्लाह का कानून अच्छा है जो रेप करने वाले को सिर्फ इस बुनियाद पे छोड़ देता है कि वो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसी कह तो रहा कोई बात ही नहीं थी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। अगर वो टाइम पे है? रेप ऐसी करने का बात, होता ना तो कुछ भी हो जाता ना, तो रसूलुल्लाह ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं समझ रहे हो? करते? ये क्या नहीं करते? तुम अरे बात घुमा तुमने घुमा के जो बोला कर रहे हो। भाई, क्या? तुमने बोली ये सारी चीजें, मैं थोड़ी ना बोला। तुमने बोला क्या? उसने कुछ गुनाह किया होगा, तुमने हाँ तुमने बोला गुनाह किया उसने कुछ होगा। गुनाह। चलो मैं नोट पैड लेके आता हूँ। ठीक है। ये आ गया नोट पैड। ठीक ठीक है, है। फिर से स्टार्ट करते। हाँ फिर से, हाँ तुमने कहा वो शख्स कोई गुनाह किया होगा हाँ जिसकी बदौलत रसूलुल्लाह ने उसे मारने के लिए कहा, राइट? हाँ है ना? हाँ मारने के लिए कहा मतलब गुनाह मारने के लिए क्या हुआ होगा, या तो रेप किया होगा या किसी का मर्डर किया होगा। ठीक है। हाँ अच्छा, अब रसूलुल्लाह उसको पूछते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो?
उसने कहा हाँ, ठीक है। रसूलुल्लाह ने उसे छोड़ दिया। बुनियाद क्या बनी? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ ठीक है। हाँ रेप किया होगा उसने या मर्डर किया होगा, तो मैंने तुमको उस पे डाला सिचुएशन में कि तुम्हारी बहन का अगर किसी ने रेप किया या मर्डर तुम्हारे घर में किसी का कर दिया, अब उसको रसूलुल्लाह के पास सजा देने के लिए रसूलुल्लाह ने बोला कि इसको मार दो जाके। फिर उसको बुला के पूछा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो? उसने बोला हाँ, तो छोड़ दिया। तो तुम बोल रहे हो कि हाँ ये फैसला रसूलुल्लाह का सही था, राइट? हाँ सही था। सही था। उस अच्छा टाइम के तुमने ये हिसाब भी, से सही हाँ था। हाँ, हाँ मैं यही बोल रहा हूं, उस टाइम के, मेंशन करो उसमें, उसमें मेंशन करो। अरे लिख रहा हूं, उस ओके। टाइम के हिसाब से सही था। ठीक है। अब मुझे बताओ, इस टाइम रसूलुल्लाह का ये फैसला या ये तरीका, ठीक है, या ये लॉ इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जवाब, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्या रसूलुल्लाह का वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ आज के लिए वैलिड नहीं है या आउटडेटेड है? इसका क्या जवाब है? क्योंकि आउटडेटेड तुमने है। कहा नहीं करना चाहिए। नहीं तब करोगे जब वो आउटडेटेड होगा या अभी वैलिड नहीं होगा। तो क्या जवाब है तुम्हारा? वैलिड और आउटडेटेड में क्या मतलब, आप कौन से हिसाब से बोल रहे हैं? इसका मतलब थोड़ा मेरे को मायने समझाइए। एक लॉ हो है, ठीक है, लॉ नहीं, वो वैलिड आप किस हिसाब से ले रहे हैं और आउटडेटेड किस हिसाब से ले रहे हैं, वो बताइए तो आउटडेटेड फिर इस मैं बताता हूँ। हिसाब से, आउटडेटेड इस हिसाब से कि अगर वो आउटडेटेड नहीं होता, वो परफेक्ट होता, ठीक है, वो हर जमाने के लिए होता, तो उसको तुम कहते कि इसको आज भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप आज इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं कह रहे हो तो उसकी वजह यह है कि आप उसको आउटडेटेड मानते हो, आज की दुनिया के हिसाब से, आज के लोगों के हिसाब से इसको सही नहीं मानते हो। तो अब तुम्हारा ठीक है। जवाब क्या है? और वैलिड का तो बताया नहीं आपने। वैलिड छोड़ दो, वैलिड हटा देता हूं। ये लो, आज के लिए आउटडेटेड है तुम्हारे रसूलुल्लाह का कानून। इसमें हाँ या ना में जवाब देना है। जी। हाँ आउटडेटेड है। थैंक यू। यानी, इसमें आपने मेंशन किया था आउटडेटेड में, गलत है, गलत वाला वो आप, नहीं गलत वाला नहीं अरे मानता हूं मैं। आउटडेटेड बोल दिया ना, मतलब यानी इस्लाम आज की तारीख में आउटडेटेड है। थैंक यू भाई। क्यों मान रहे हो आउटडेटेड चीज को? भाई इस्लाम की बात कहाँ से आई इसमें भाई? इस्लाम का कानून, रसूलुल्लाह का कानून इस्लाम का कानून नहीं है। अपने अरे मर्जी का भाई, कानून चला रहे थे रसूलुल्लाह, क्या इस्लामिक कानून चला रहे थे? इम्प्लीमेंट मतलब आप थोड़ा मेरे को उसका वो बताइए। क्या बताओ? इम्प्लीमेंट मतलब उसमें सुधार होता है, बदलाव होता है थोड़ा, एकदम से सुधार उस हटा चीज का देना। होता है, आरसी आरसी, सुधार हाँ उस चीज का होता है जिसमें प्रॉब्लम होता है, या अमेंड, वो हाँ ठीक है परफेक्ट। अमेंड, नहीं नहीं ऐसा नहीं हाँ होता है अमेंडमेंट, आरसी आरसी सुन ले भाई, सीए कर रहा है हाँ ना। हाँ अमेंडमेंट उस चीज का होता है जो आउटडेटेड होता है या जिसमें कमियां हो। हाँ। परफेक्ट चीज में अमेंडमेंट नहीं होता है। नहीं होता है। तो वो फिर कपड़ा परफेक्ट नहीं सिलाए हो, कभी रहेगा। कपड़ा सुनो, सिलाए हो? आरसी आरसी सुनो, हाँ जब आप एक परफेक्ट चीज को चेंज करके उसको परफेक्ट मान रहे हो, तो अब जो नई चीज है वो परफेक्ट हो गई, पिछली वाली चीज परफेक्ट नहीं रही। नहीं, उसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब ये होता है कि आप पिछली वाली चीज अब काम नहीं कर रही है। हाँ, तो अब काम नहीं करेगा ना इस्लाम, मतलब नहीं। अब अरे अब यार दूसरा भी इस्लाम की, कानून काम करेगा। अरे अभी यार तुमने खुद इस्लाम बोला इस्लाम की बात कहाँ लेके आ रहे हो? एक वर्ड के लिए आप पूरा इस्लाम को या घसीट के लेके आ जा रहे हो। भाई, क्योंकि बात इस्लाम की ही हो रही है, बात तुम्हारे रसूलुल्लाह की हो रही है।
इस्लाम को नहीं घसीटेंगे तो किसको घसीटेंगे? यहाँ पे बात मैंने क्या अपनी कही कि अपने अब्बू जान की कही? यहाँ पे मैंने मतलब रसूलुल्लाह एक की चीज बात कही। मतलब एक चीज को अगर मतलब एक चीज अगर थोड़ा सा मतलब यहाँ वहां हो गया है तो फिर मतलब पूरा ही जड़ ही हो गया खराब ना, है। आउटडेटेड हो गया ना भाई। चलो इतना मानते हो कि ये चीज में आउटडेटेड है इस्लाम, फिर हम नेक्स्ट चीज में जाएंगे। आउटडेटेड का मतलब, हाँ चलो वो तो हो रहा है ना, ठीक है आउटडेटेड है। थैंक यू सो वेरी मच। 3600 लोग देख रहे हैं। सबने ये अब देखा कि हमारे आरसी खान भाई ने ये मान लिया ये कि ये इस्लाम का। लास्ट वाला हाँ पॉइंट मैं हाँ नहीं हाँ। मान रहा हूँ। क्या? यानी इस्लाम आज की तारीख में आउटडेटेड है, ये पॉइंट गलत है एकदम। अच्छा कैसे लिखूं वो बोलो, क्या आउटडेटेड मान रहे हो वो कि बताओ। वो फैसला आउटडेटेड है। अच्छा, रसूलुल्लाह का वो फैसला आउटडेटेड है, राइट? आउटडेटेड है। अच्छा तुमको ये बात मालूम है, इतना तो मान लिया भाई ने कि रसूलुल्लाह का एक फैसला आउटडेटेड है, अभी नेक्स्ट में भी जाएंगे। तुमको ये अभी तुमने जो दावा किया कि रसूलुल्लाह का ये फैसला आउटडेटेड है, तुमको मालूम है इसका मतलब ये है कि अल्लाह का फैसला आउटडेटेड है। कैसे पता है? कैसे? क्योंकि अल्लाह कुरान में कहते हैं वमा यंतिको अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी, मेरे रसूल अपने मर्जी से कुछ नहीं कहते, बल्कि उनकी तरफ वही की जाती है। जो वही की जाती है रसूलुल्लाह वही कहते, वही करते हैं। तो अगर ये फैसला रसूलुल्लाह का आउटडेटेड है, मतलब अल्लाह का फैसला आउटडेटेड है, तो आप ये भी मानते हैं कि अल्लाह का फैसला आउटडेटेड है? जो ये हिसाब से जो रेप हुआ तो वो भी अल्लाह का ही फैसला था। हाँ ना, तो आउटडेटेड है ना? नहीं नहीं, अब ये अब आप बात से भाग रहे हो, अब भाग रहे हो आप। कहाँ से? जो रेप कहाँ हुआ से तो वो तो भाग? गलत होती, रेप चीज मतलब रेप जो चीज होती है वो तो गलत होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो नहीं ऊपर होती है वाले की ना। मर्जी से हुई है, जाहिर सी बात है। मतलब पूरा आपका तो ऊपर से लेके नीचे तो लिखा है ना आपने, अच्छी बात मतलब। है। अगर आरसी, अगर आप ये मान रहे हो, मैंने तो नहीं कहा, आप ही कह रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है कि रेप अल्लाह की मर्जी से हुआ। हाँ। तो आपका अल्लाह भी फिर खराब निकला। कहाँ से खराब निकला यार? अरे जो रेप, जिसकी जिसकी मर्जी से रेप हो, तो वो तो हाँ। खराब ही हुआ ना। रेप अच्छी चीज है। नहीं नहीं, अच्छी चीज तो नहीं है। तो फिर खत्म हो गया ना, आपका अल्लाह भी खराब निकला। आपने खुद अभी, मैं तो बोला भी नहीं था, अपने मुंह से आपने मुंह मुबारक से बात निकाल दी, अल्लाह भी जो है हाँ, वो खराब निकला। सही ऐसे है यार। खराब अल्लाह के, ऐसे खराब अल्लाह के दीन में मेरे प्यारे भाई क्यों टिके हुए, क्यों रुके हुए हो? आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, एम कॉम किया आपने, सीए कर रहे हो, क्यों ऐसी फालतू हाँ, चीजों में पड़े हुए? निकल जाना मेरे भाई। निकल के क्या करूंगा? अरे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, अपनी जिंदगी में ध्यान दे। अभी क्या कर तो रहा है? मैं कब वैसे भी बोला कि मैं नमाज नहीं पढ़ाई पढ़ता है। लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ? मैंने कब बोला मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ? हाँ तो करियर, तू पूछा ना कि मैं निकल के क्या करूं, मैं बोल रहा हूँ करियर पे फोकस कर, अच्छी अच्छी चीजें कर, लाइफ को थोड़ा अच्छे से तो गुजार अपने। वो तो मैं फॉलो करके भी कर सकता हूँ ना यार। ये तू फॉलो करेगा तो तू ये आउटडेटेड अल्लाह को फॉलो कर रहा है ना, तू आउटडेटेड कानून को फॉलो कर रहा है, आउटडेटेड रसूल को फॉलो कर रहा है, कुछ मतलब का ही नहीं है। तो फिर मैं मतलब छोड़ के क्या अभी मतलब एक बात निकलूंगा? बता आरसी, तू हाँ। तू एक बात बता, तेरे पास मोबाइल है जिसमें एंड्रॉयड का पुराना वर्जन है, नहीं। वो यूज करेगा कि नया वाला वर्जन लेगा? अब जैसा मेरे हैसियत रहेगी, एग्जैक्टली ऐसा वैसा लेकिन नहीं रहेगा तो भाई वही तो यूज तेरे करूंगा। को आज की तारीख में तेरी हैसियत के हिसाब से भी लेटेस्ट वर्जन ही आएगा तेरे को, लेकिन तू आउटडेटेड वर्जन यूज नहीं करेगा। नहीं यार, मजबूरी रहती है किसी किसी की, नहीं यूज कर पाता है कोई। मतलब तू मजबूरी अभी में मेरे इस्लाम मेरे फॉलो कर मेरे रहा है? मेरे पास ऐसे भी नजर में बहुत लोग हैं जो एंड्रॉइड चलाते ही नहीं है। नहीं तो मतलब तू मजबूरी में इस्लाम फॉलो कर रहा है? नहीं, ऐसा भी तो नहीं है। तो फिर भाई तो क्यों फिर निकलना, फिर खत्म करना। क्यों? अरे भाई आउटडेटेड। यार, ये अरे इस्लाम में तूने, जबरदस्ती हो ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत जबरदस्ती है भाई। मेरे अंदर जबरदस्ती ने, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जिसकी मर्जी से रेप हो रहे हो, ऐसे अल्लाह को मानने का क्या मतलब है? कल किसी ऐसा और तो का रेप सब करवा, भाई, की मर्जी से हो रहा देखा है जाए कल। तो ऐसा, भाई देखा जाए तो ऐसा क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही है कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, और नहीं गलत है। हिंदुइज्म में भी यही है। मत एक मान सेकंड, एक तू। सेकंड, हाँ।
आरसी आरसी सुन 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 हाँ सुन, अगर तेरे को लग रहा है कि बाकी रिलीजन में भी ऐसा है, तो सबसे पहली बात तो बाकी रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट है, तू उनके जो एक्सपर्ट है उनसे जाके पूछ कि भाई मेरे हाँ। रिलीजन में तो ये प्रॉब्लम है, मेरा अल्लाह तो गलत साबित हो रहा है। आपके जो भगवान है या आपके जो जीसस है या नहीं नहीं भाई, सुन सुन, बात देखो खत्म भाई। करने दे, ठीक बात है। खत्म करने दे। हाँ ठीक मैं है। ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अल्लाह खराब है, ये तो साबित हो गया। अब तेरे को ये डाउट है कि भाई जो दूसरे खुदा है या दूसरे रिलीजन के जो खुदा है, क्या उसमें भी ऐसी ही है? तो उसके लिए तुझे जाना पड़ेगा उनके एक्सपर्ट के पास, उनसे चेक कर। और अगर वहां भी तुझे ऐसी ही मिलता है कि इसी तरीके भाई का वो चेक कॉन्सेप्ट, करने की जरूरत ही तो नहीं है। सुन भाई, सुनेगा? हाँ हाँ। अगर तुझे वहां भी वैसे मिलता है या तुझे ऑलरेडी मालूम है, कोई भी रिलीजन को मत मान, हमारे जैसे ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बढ़ावा दे, कहाँ इंसानियत पे से अमल भाई, कर। कहाँ से तुम लोग इंसानियत पे बढ़ावा दे रहे हो बताओ? कौन से इंसानियत एंगल से पे आप चलना। इंसानियत को नहीं? अच्छा एक कौन से बात बता, एंगल, आप एक भी एक नहीं, बात एक बता, सेकंड, आप एक मैं कब से आप बताता ही हूँ, बोल रहे हो यार? मैं बताता हूँ कौन तुझे, से तूने एक एंगल सवाल से किया। आप लोग इंसानियत को बढ़ावा दे रहे हो? मुझे दो पॉइंट बता दो, दो एक पॉइंट बता दो। मैं हर एक को, मैं, इंसानियत ये है कि मैं अपने किसी भाई के साथ नफरत नहीं करता बेस्ड ऑन दी आइडियोलॉजी। कि ओके। तू आरसी खान मुसलमान है करके मैं तुझे वर्स्ट ऑफ क्रिएचर नहीं मानता, मैं तुझे डंगर नहीं मानता, मैं तो तुझे फिर गिरा क्यों हुआ नहीं बदलना मानता। चाहते हो मुझे? तू मत बदल, तेरे ऊपर है। मैंने बता दिया कि तेरे रिलीजियन में एक तो आउटडेटेड है, तेरे रसूल की बातें आउटडेटेड है, तेरे अल्लाह जो है वो गलत मर्जी चला रहे हैं, नहीं भाई, रेपिस्ट। अगर मैं नहीं, आप ये सुनो ना, अगर मैं इस्लाम छोड़ दूं और मैं हम्म तुम्हारे ऐसा बन जाऊं, तो तुम ऐसा हम्म क्या कर रहे हो मुझे तुम्हारे ऐसा बन जाऊं? और दूसरा दम तो फॉलो करना कुछ नहीं है, नहीं तो करना है। तुम्हारे ऐसा बन देख, के मैं क्या करूं ऐसा? तो ऐसे अरे सबको ज्ञान अपनी बांटता जिंदगी, फिरो कि तुम ये मत बनो, तुम ये मत बनो। नहीं मत बन, मत कर। तू अपनी जिंदगी में फोकस कर, तू अपने घर वालों को खुश रख, वो तो मैं तू खुश ऑलरेडी है। कर रहा हूं ना यार। तो इसके साथ क्यों कर रहा है, तुम गटर के एक साथ क्यों सेकंड, एक कर रहा है? सेकंड, एक सेकंड। मैं तो गटर में रह के ये क्यों देखिए, कर रहा है? नहीं एक गटर सेकंड में ना। रह के क्यों कर मैं, रहा है? हाँ रुको एक सेकंड ना, मैं तो इस्लाम भी फॉलो कर रहा हूँ और अपनी जिंदगी पे भी ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अच्छा, अपनी अगर जिंदगी पे तू नहीं ध्यान दे रहे इस्लाम हो, आप फॉलो, लोग सिर्फ सुन सुन दूसरे की सुन जिंदगी पे सुन ध्यान दे रहे हो, दूसरा क्या सुन, करे क्या आरसी नहीं करे। आरसी हाँ आरसी आरसी आरसी, हाँ हाँ दूसरों की जिंदगी में मुसलमानों से ज्यादा दखल अंदाजी कोई नहीं करता। तुम्हारा वो कहाँ जाकिर नायक, मैं बता रहा हूं ना, हाँ हाँ तुम्हारा जाकिर नायक पूरी दुनिया हाँ में जा जाके तुम्हारे धर्म में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है, जाकिर हाँ नालायक। उसके बाद तुम्हारे मस्जिद के जितने तबलीगी जमात वाले हैं और वो दावा ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के उंगली कर रहे हैं, इस्लाम सबसे अच्छा कबूल कर लो, तुम्हारे उसमें मल्टीपल देवता, तुम्हारे ये, तुम्हारा भगवान ऐसा, तुम्हारा, तुम लोगों से ज्यादा उंगली कौन करता है दुनिया में? कोई नहीं करता। और तुमको शर्म भी नहीं आ रही ये सवाल करने के लिए कि मैं, तुमको दूसरे की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट है? मुसलमानों से ज्यादा ये कीड़ा जो है वो किसके अंदर है बताओ? अरे कोई हिंदू? भाई कुछ लोग मिनट, होंगे। आरसी आरसी आरसी, कुछ लोग नहीं, हाँ। पूरे लोग ऐसी है। मुझे एक बात नहीं, बताओ, कोई मैंने हिंदू मैंने आपको आके, बोला इस्लाम फॉलो कर लो, नहीं तो ऐसा हो, नहीं आपका ये अल्लाह होगा बोलता वो, है, मैंने कुछ बोला? अल्लाह 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 आपका बोल रहा है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, और उनके हाँ साथ बहस करो। तो तुम्हारा कुरान कह रहा है ये, तू नहीं फॉलो कर रहा है, तू उसको गलत समझ रहा होगा, इस वजह से नहीं फॉलो कर रहा है। अगर तू कुरान को फॉलो करेगा तो कल से निकल जा, स्टेशन के बाहर खड़ जा और वहां पे कुरान लेके बोल, मेरा अल्लाह कहता है उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दो, दे दावत। तू अगर भाई नहीं फॉलो यार। कर रहा कुरान को, सुन ना आरसी, तू अगर नहीं फॉलो कर हाँ। रहा, तो भाई तू तो अल्लाह की बात को मान ही नहीं रहा। इसी वजह से बोला, जब तू मान ही नहीं रहा तो वो लेबल भी लेके क्यों घूम रहा है? साहिल मुझे अच्छा तू ये ना बता। तू नमाज पढ़ रहा है, सुन आरसी, ना तू नमाज पढ़ रहा हाँ, है 5 टाइम की, नहीं नहीं, ऐसा ना तो नहीं तू बोला, अल्लाह, मैं पढ़ रहा हूँ अपनी तरफ से, पूरी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। पूरी कोशिश कर रहा, पढ़ तो नहीं रहा ना 5 टाइम की, फजर की नमाज रोज पढ़ता है? नहीं, पुरुष तो नहीं पढ़ता हूँ। फिर तू नमाज नहीं पढ़ रहा ढंग से, तू अल्लाह की बात को पे अमल नहीं कर रहा, जो अल्लाह कह रहा है कि लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, तू बुला नहीं रहा है, तो टैग भी लगा के क्यों घूम रहा है तू?
क्यों भाई, क्यों ना घूमू टैग लगा के मैं? तूने खुद अभी माना कि तेरा रिलीजन जो है उसमें अल्लाह की बातें आउटडेटेड, रसूलुल्लाह की ये बात सब आउटडेटेड। ये बात अगर मैं मानता ना, तो अभी तक मैं उस बात पे कायम रहता कि मेरा इस्लाम ये गलत है, वो गलत है। मैं अभी अभी भी तू बोल रहा हूँ भाई, कि कुछ गलत भाई नहीं है। भाई सुन, अच्छे अच्छों पांच को देखा है हजार भाई मैंने इस्लाम फॉलो आरसी, करते हुए। आरसी हाँ। आरसी 5,000 लोगों के सामने, इसी वजह से मैंने हथियार सामने रखा है। जो तूने बोला वही रिकॉर्ड किया है। 5,000 लोगों के सामने तूने ये बात बोला है कि रसूलुल्लाह का वो फैसला आउटडेटेड है। मैंने अपने मुंह से कब बोला कि ये इस्लाम गलत है, आप ये लोग फॉलो लिखा, मत करो, ऐसा ऐसा? आउटडेटेड है, आउटडेटेड आउटडेटेड। तूने खुद बोला था। आउटडेटेड का मतलब भी यार अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा मेरे अच्छा, अपने तूने मतलब जो जिस है कॉलेज मतलब में वो पढ़ा समझो है ना। उसमें, तूने जिस कॉलेज में पढ़ा है और जिस जगह सीए का कर रहा है उसमें आउटडेटेड का मतलब क्या होता है भाई? आउटडेटेड का मतलब ये अब काम नहीं कर रहा, मतलब मेरे हिसाब से कैसा है, मतलब सबके हिसाब से तेरे यार हिसाब से आउटडेटेड नहीं। मतलब वो चीज अलग है आपके हिसाब से। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस्लाम को तलवार के जोर से फैलाया गया है और भारत में इस्लाम फैलाने के लिए तलवार वाले तरीके को हर आक्रमणकारी ने अपनाया है, जिसका इतिहास गवाह है। जबकि हमारे पूर्वज भोले और शांति प्रिय थे। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी कॉमेडी की बात है कि हम भारतीयों के मन में ये प्रोपगेंडा बैठाया गया, जिसका बहुत बड़ा हाथ हिंदी सिनेमा जगत का है, जिसे मुस्लिम फिल्मकारों ने बड़ी सातिर अंदाज में ग्लोरीफाई किया। इसी के साथ आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।